किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन्ने में पहली यूरिया के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, गन्ने की फसल की अगर हम बात करते हैं तो गन्ने में इसमें बहुत सारे हमारे किसान भाई मिट्टी का कार्य कर चुके हैं, यानी गन्ना जो है इसमें मिट्टी चढ़ गई है और सिंचाई कर रहे हैं। तो गन्ने में पहली खुराक के तौर पर अगर हम यूरिया देते हैं और इसके साथ में और क्या चीज़ देना है जिससे अपने पौधे का तेज़ी से विकास हो और जो हमारे पौधे में कल्ले फूट रहे हैं, कल्लों की संख्या जितने ज़्यादा होगी उत्पादन उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसके लिए इस वीडियो में हम पूरी जानकारी डिटेल से देंगे। तो किसान भाइयों, गन्ने की अगर हम फसल की बात करते हैं तो हमारी फसल अब पानी के इंतज़ार में है और बहुत हमारे किसान भाई 2-3 पानी दे चुके हैं और कुछ किसान भाइयों के खेत में जो सिंचाई की व्यवस्था थोड़ा कम होती है वो थोड़ा पानी कम लगा रहे हैं। तो इस समय बरसात से पहले अगर आप सिंचाई कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी यूरिया की मात्रा अगर दे रहे हैं तो आपकी फसल बहुत अच्छी चलेगी, यानी पौधे के जितना विकास होगा, ग्रोथ होगा, कल्ले ज़्यादा होंगे, उतने उत्पादन अधिक बढ़ जाएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में जो भी जानकारियाँ हैं आप तक आसानी से पहुँचें। तो किसान साथियों, बात करते हैं कि गन्ने में पहली यूरिया, जो किसान भाई अभी तक यूरिया का उपयोग नहीं किए हैं, यूरिया अपने पौधे को नाइट्रोजन की पूर्ति करती है और नाइट्रोजन हमारे फसल का मुख्य भोजन है। वैसे तो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्व जैसे पोटास है, जिंक है, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, कई ऐसे पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं जिसमें अपने पौधे को पहली खुराक के तौर पे हम नाइट्रोजन की अगर बात करें तो अपने गन्ने की फसल में जब पानी लगा रहे हैं उस समय नाइट्रोजन की मात्रा आपको लेना है 1 एकड़ के हिसाब से कम 1 बोरी, और उसके साथ में कुछ ऐसे पोषक तत्वों की जो हम पूर्ति करेंगे जिससे कि अपने पौधे के हरापन आएगा और कल्लों का फुटाव भी ज़्यादा होगा। तो इसके लिए किसान साथियों आपको जिंक लेना है। जिंक क्या काम करेगी? अपने पौधे को हरा बनाने में काम करता है और पौधे की जड़ों के विकास में बहुत सहयोग होता है। जब जितने जड़ों का विकास होगा, पौधा हरा भरा होगा, अन्य पोषक तत्व जैसे जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, ये सब चीज़ अगर अपने पौधे को बराबर मिलते हैं नाइट्रोजन के साथ में तो अपना जो पौधा है बहुत तेज़ी से विकास करेगा, यानी कल्लों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। जितने कल्लों की संख्या बढ़ेगी उतने हमारे पौधे में जो है आप देख सकते हैं हरापन है और कल्लों की संख्या के साथ साथ उत्पादन बढ़ाने में ये चीज़ें कामयाब होती हैं। तो किसान साथियों, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं इस खेत में गन्ने की सिंचाई हुई है और इसमें पहली यूरिया की खुराक जो दी गई है उसमें 1 बोरी 1 एकड़ के हिसाब से। और अगर हम जिंक की बात करते हैं तो माइक्रोन्यूट्रेंट जो जिंक आता है किसी भी कंपनी का आप अच्छा जो आपको लगता हो मार्केट में मिल जाए आसानी से, उसको 10 किलो एकड़ के हिसाब से लेना है। माइक्रोन्यूट्रेंट में एक खासियत है, उसमें कई प्रकार के ऐसे पोषक तत्व जो हैं वो अपने पौधे को मिलते हैं। तो दोनों को मिलाना है यूरिया के साथ में और अपना बुआई करना है और उसके बाद में पानी लगाना है। जब भी आप पानी लगाते हैं उसमें अगर साथ में बुआई कर देते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा होने के कारण अगर आप पानी आज लगाते हैं और 2 दिन बाद यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उतनी मात्रा में यूरिया कारगर नहीं होगी। तो इसलिए किसान साथियों, जब भी सिंचाई करें और ज़्यादा तेज़ धूप हो उस समय पानी ना लगाएं, शाम के टाइम पानी लगाएं संभव हो सके तो, और उसी समय शाम को ही खाद डालें, क्योंकि